शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा डॉक्टर फजीला के साथ साथ हमजा अली अब्बासी को भी अरेस्ट करने की तैयारियां कर ली गई हैं। अब हमजा अली अब्बासी के ऊपर क्या इल्जामात लगाए गए हैं उसके बारे में डिटेल रखेंगे, साथ ही बात करेंगे इस टाइम पर सबा फैसल की मायरा खान को लेकर जो स्टेटमेंट वायरल हो रही है, जिसको लोग पसंद भी कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि सबा फैसल ने जानबूझ के इस तरह की स्टेटमेंट दी है। आखिरकार वो स्टेटमेंट क्या थी उसके मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे एना आसिफ ने पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स के ऊपर कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जिसको आप सुनकर हैरान भी होंगे और परेशान भी हो जाएंगे। साथ ही बात करेंगे वहाज अली के मुतालिक लोग अपडेट जानना चाह रहे थे कि आखिरकार इनकी दी पिंक शर्ट रिलीज होने जा रही है, नहीं होने जा रही, और ये क्या फेक न्यूज है, हम सब लोग इस पे कैसे देख सकेंगे, और ये दूसरे ममालिक में क्या इस ऐप पे लोग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, उसके मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि कल से एक ही न्यूज जा रही है कि फजीला अब्बासी जो कि हमजा अब्बासी की सिस्टर हैं, बहन है, उनको अरेस्ट करने की तैयारी कर ली गई है, और अरेस्ट के बाद उनका नाम जो है इस टाइम पर ईसीएल में तो डाला ही डाला जाएगा, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ पर जहाँ पर फजीला अब्बासी की बात की जाए, पिछले 15 साल से ये यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इनका जो लाइसेंस है वो इन्होंने नहीं बनाया, ये गैर कानूनी तरीके से अपना हॉस्पिटल जो है वो रन कर रही थी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन्होंने जो सबूत जमा करवाए हैं, जो बैंक स्टेटमेंट्स जमा कराई हैं, उसके बकौल इन्होंने जितना हिसाब दिया है उनके बकौल इनकी जो रसीदें या तो वो ड्राइवर्स के नाम पर हैं, या इनके जो कुलीग्स हैं उनके नाम पर हैं, या फिर इनके घर में जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके नाम पर है। इन्होंने प्रॉपर तरीके से ना तो कोई स्टेटमेंट दी है, ना हमें प्रूफ दी है, जिसके बिना पर फजीला अब्बासी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये पिछले 15 सालों से जो कोई डॉक्टर बनी हुई हैं, ये अपना क्लिनिक चला रही हैं, वहां पर डिफरेंट तरह के स्किन के ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं। और आपको पता है वेट एंड गेन के बारे में भी डिस्कस कारी होती है, खवातीन के मसलों के बारे में भी ये बिल्कुल डिस्कस भी करती हैं, और ये हर फैशन शो में भी जाती हैं। और फजीला अब्बासी के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसा है कि उनको किसी पैसे की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर फजीला अब्बासी की बात की जा रही है, वहां पर अब जो नाम है वो हमजा अली अब्बासी का भी फजीला अब्बासी के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हमजा अली अब्बासी और फजीला अब्बासी के जो अकाउंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इस टाइम पर कनेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से हमजा अली अब्बासी पे भी ये इल्जामात लगा दी गए हैं। और हमजा अली अब्बासी को भी कहा गया कि उनको भी अरेस्ट किए कर सकते हैं, हम लोग अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पर ज्वाइंट अकाउंट जो है फजीला अब्बासी का जो है हमजा अली अब्बासी के साथ उनको इंफॉर्मेशन मिली है, और पूरी की पूरी इन्होंने कहा है कि इसके बकौल हम हमजा अली अब्बासी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो हमजा अली अब्बासी का जब से ये नाम आया इस टाइम पूरी खबरों में हर जगह पे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया पर एक नया तूफान बर्पा हो चुका है। कुछ लोग तो इसको जाती दुश्मनी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये जो है ये एक बंदे की वजह से अब हमजा अली अब्बासी भी सजा काटेगा। और उस बंदे का नाम आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूं, और वो पीटीआई के इमरान खान साहब है, जिनको ऑलरेडी इस टाइम पर जेल में बंद किया हुआ है। भाई यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो सजा है, ये जो केसेस हैं, ये सिर्फ उसी के बकौल खोले गए जो कि हमजा अली अब्बासी के जितने केसेस हो। हमजा अली अब्बासी आपको पता है जहां पर भी इमरान खान होते थे वहां पर जाते थे, डोनेशन इकट्ठा करते थे, और अक्सर उनके इवेंट्स में मौजूद होते थे। तो कुछ लोग तो ये बातें भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये बातें भी चाह रही है कि हमजा अली अब्बासी को इस वजह से भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि इनका नाम खराब हो और इनकी जो पहचान है वो खत्म हो जाए। इस तरह के जितने लोग भी हैं पाकिस्तान में, हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि जिनके ऊपर इल्जामात हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, जो 2 नंबर तरीके से पैसा बाहर भिजवा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने ये कहा है कि फजीला अब्बासी के बहुत से जो पैसे हैं उन्होंने दुबई में भिजवाए हैं, यूएस भिजवाए हैं, इस तरह के बहुत से लोग हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से पैसा बाहर भिजवा रहे हैं या फिर इस तरह के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अब मजे की बात यह है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पर कि यार पिछले 15 सालों से अगर ये करप्शन कर रही थी तो ये एफबीआर हो या बाकी सब हो, जितने हमारे
इदारे हैं जो कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, उन लोगों ने उस टाइम पर इस इश्यू को क्यों नहीं क्रिएट किया? क्या ये बैंक के स्टेटमेंट्स जो है वो ऑनलाइन नहीं थी? सारा कुछ तो आज तक ऑनलाइन हुआ है। इस चीज़ को लेके हमज़ा अली अब्बासी हो या फज़ीला अब्बासी हो, इसके खिलाफ इस टाइम पे शदीद कार्रवाई कर शुरू कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि आज या कल में अगले 2-4 दिनों में हमज़ा अली अब्बासी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उनकी बहन को इस चीज़ में जहाँ पर मुलव्वस पाया गया है, वहीं पे हमज़ा अली अब्बासी के साथ उनके अकाउंट्स को जोड़ा गया है और इस टाइम पर कहा ही जा रहा है कि हमज़ा अली अब्बासी जो है वो अपनी बहन की वजह से जो है अरेस्ट भी होंगे और एक दफा फिर से अवाम को ये सरप्राइज मिलेगा कि पाकिस्तानी शोबिस स्टार भी इस तरह के काम कर सकते हैं। लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं और वहीं पे सार्फिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये जाती दुश्मनी के बकौल ये सारा काम किया जा रहा है और किसी की वजह से नहीं किया जा रहा। बस दूसरी साइड पर आ जाते हैं सबा फैसल, जो कि इस टाइम पर एक स्टेटमेंट की वजह से लोग ये बात करें कि पब्लिक स्टंट का हिस्सा बनी हुई है। अब सबा फैसल से पूछा गया कि आपने वैसे बहुत से किरदार किए हैं, अगर आपसे कोई एक चॉइस ली जाए या आपसे पर्सनल पूछा जाए कि आप किसकी मां बनना चाहेंगी या मदर इन लॉ बनना चाहेंगी, तो जब फैसल ने यह गुफ्तगू करते हुए कहा कि मायरा खान की मैं मां बन चुकी हुई हूं, मैं उनकी मदर इन लॉ बनना चाहूंगी और मैं ये चाहूंगी कि मैं उनका ये करैक्टर निभाऊं, तो उसके बाद जो उनके सार्फिन है जो कि इस टाइम पर उनकी जो फैंस हैं या उनको जो चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, ये दोनों साइड पे डिवाइड हो गए। हमने देखा कि इससे पहले सबा फैसल ने बहुत सी स्टेटमेंट दी, अक्सर इनकी कंट्रोवर्सीज बनी और इन्होंने बाद में आके एक्सप्लेन किया कि यार मैंने जो वो बात थी वो इस लिहाज से की थी। उसके बाद इन्होंने बहू को लेकर बड़ी गुफ्तगू की। उसके बाद हम देखा कि सबा फैसल जो है तनकीद का हिस्सा बनती है। उसके अलावा इन्होंने स्टेटमेंट्स दी बेटियों को लेके, घर को लेके, माहौल को लेके। तो लोगों ने ये आप कहना शुरू कर दिया कि सबा फैसल कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देती हैं जो कि जानबूझ के वो पब्लिक के स्टैंड या तो की करती हैं या फिर उनको चाहिए होता है कि वो जो अवाम की तवज्जो है वो प्रॉपर तरीके से पा ले। अब लोगों ने ये गुफ्तगू करना शुरू कर दी, जबकि उनकी जो वीडियो देखी है, जो कि मैंने खुद झलक देखी है, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि सबा फैसल ने शायद हो सकता है पब्लिक स्टंट किया हो। वो मुझे ऐसा लगा कि सबा खबर ने वैसे एक नाम लिया कि मायरा खान की जो है वो मदर का किरदार अदा कर चुकी हुई है, रही उनकी मदर इन लॉ का किरदार तो वो अदा करना चाह रही है, जिसको लेके इस टाइम पर सोशल मीडिया सार्फिन जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक स्टैंड है, जिसका वो पहले भी बातें करती आई हैं और बाद में आकर एक्सप्लेन कर देती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मायरा खान के साथ लगता है सबा कमर जो है वो काम करके ज्यादा अच्छा फील करती हैं, इसीलिए उनको उन्होंने चूज किया और उन्होंने पसंद किया। भाई यहाँ पर आ जाते हैं एना आसिफ, जो कि बड़ी छोटी उम्र में अपना किरदार बाखूबी निभा रही हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में काम कर रही हैं। अक्सर इनकी उम्र को लेकर कंट्रोवर्सीज बनी हुई होती हैं। जब ये अपनी उम्र के बारे में गुफ्तगू करती हैं तो हमेशा ही ये तनकीद की जर्द में रही है और हमने देखा है कि एना आसिफ के ऊपर जब भी कोई बात आई है या जब भी कोई डिबेट हुई है या जब भी कोई तबसरा हुआ है या इन्होंने आके जब भी कोई इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू का कोई एक पार्ट जो है वो लाजमी जो है वो डिस्कस भी होता है, वायरल भी होता है, जिसकी वजह से एना आसिफ के ऊपर तनकीद भी होती है और लोग जो है इनका मजाक बनाते हैं। भाई इस दफा एना आसिफ ने कुछ उल्टा किया। अब उल्टा किस तरह किया? वो इस तरह किया कि एना आसिफ से जब पूछा गया कि जब आप सेट पर मौजूद होती हैं तो सेट पर आपको सबसे ज्यादा तंग करने वाली चीज क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शोबिस स्टार जो कि आजकल बहुत ज्यादा सीनियर बन चुके हैं, वो अक्सर जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, जब हम सेट पे मौजूद होते हैं, जब हमारा किरदार जो है वो उसको निभाने के लिए रिकॉर्डिंग में जाता है, तो उस टाइम पर कुछ सीनियर एक्टर्स जो हैं हमारे सेट पर आके कुछ ऐसे काम करते हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं। खास तौर पे उन्होंने कहा जिस तरह हंस देना, फिर मजाक उड़ाना, जिस तरह हंस देना, इस तरह के सेट पे जब ये बात कर रहे होते हैं तो हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या हम जिस करेक्टर में खोए हुए होते हैं उस करेक्टर को अक्सर भूल जाते हैं और फिर वो कह देते हैं सॉरी सॉरी, हमारा ये काम नहीं था। ये सब कुछ कर करके अब मैं बर्दाश्त कर करके मुझे अब ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि इनकी बातों को जितना इग्नोर किया जाए वो उतना ही अच्छा है। जब ये एना आसिफ ने बात की, इसके अलावा भी हमने देखा कि पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स जो हैं अक्सर जो जूनियर हैं वो सीनियर्स के मुतालिक ये गुफ्तगू करते आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे सीनियर्स कुछ ऐसे हैं जो हमें पसंद नहीं करते और खास तौर पे अगर हमारा शूट या हमारा क्लिप पहला रिकॉर्ड हो रहा हो तो वो बदतमीजी भी करते हैं। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने ऐसी बातें की है। मैं यहाँ पर एना आसिफ के इस क्लिप को लेके, ये क्लिप जो है एना आसिफ फिर से एक दफा तवज्जो का मरकज बन गई और लोग जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। इस दफा वाहिद ऐसा क्लिप था जिसकी वजह से आना आसिफ का लोगों ने साथ दिया। लोगों ने कहा कि फर्स्ट टाइम आना आसिफ जो है आपकी बात
हमें 100% सच्ची लग रही है, क्योंकि हमने बहुत से लोगों से ऐसी बातें सुनी है कि पाकिस्तानी जो सीनियर एक्टर्स हैं या जितने भी एक्टर हैं, वो अक्सर जो है जूनियर्स का मजाक उड़ाते हैं। तो हैना आसिफ को इस चीज पे हौसला भी दिया गया, इनको अप्रिशिएट भी किया गया, और इनकी ये जो बात थी जो कि दूसरे एक्टर्स पे यानी जो सीनियर एक्टर है, जो इल्जामात है, उनको दुरुस्त करार दिया गया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हैना आसिफ आपकी वाहिद ये स्टेटमेंट है जिससे हम एग्री करते हैं, हमारे यहाँ आना और हमारे यहाँ खुद परस्ती जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हुई है कि हम कहते हैं कि जब हम मौजूद हो हमारे आगे कोई भी नहीं टिक सकता। लोग इस संग की बात करें, इस संग की भी डिबेट करें, और हैना आसिफ को इस चीज पर बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, और हैना आसिफ को ये कहा जा रहा है कि आपके ड्रामास, आपकी एक्टिंग एक साइड पर, जो आप कंट्रोवर्सीज का शिकार रहती हैं वो दूसरी साइड पर। ये जो स्टेटमेंट आपने रखी है, इस बात से हम एग्री भी करते हैं, और पाकिस्तानी कल्चर में हमने ये चीजें देखी हैं, हमने ऐसे लोगों की स्टेटमेंट सुनी है जो कि अक्सर ये गिले भी कार्य होते हैं और शिकवे भी कार्य होते हैं। अगर बात करें वहाज अली की, तो वहाज अली की जिस तरह कि आपको पता है दी पिंक शर्ट जो कि पिछले 2 से 3 सालों से रिकॉर्ड हुई है, और हर साल हम सुनते हैं कि यार एक डेट आ जाती है कि यार इस डेट को लगाया जाएगा वहाज अली की दी पिंक शर्ट को, जो कि सजल अली के साथ है, जिसमें हमने देखा है कि जिस दिन ये वेब सीरीज रिलीज होगी उस दिन वहाज अलियों, सजल अलियों तनकीद की जर्द में आएंगे, क्योंकि ये वेब सीरीज जिस तरह की बनाई गई है और ये जिस तरह की स्टोरी रखी गई है, वो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें कुछ ऐसे सीन्स होंगे जो कि स्मोकिंग के होंगे, सजल अली के बोल्ड ड्रेसेस को होंगे, वहाज अली की बोल्ड लुक के होंगे, जिसकी वजह से वहाज अली तनकीद का जर्द में आएंगे। अब ये सवाल उठता है कि लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि दी पिंक शर्ट वाकई है रिलीज की जा रही है नहीं की जा रही। वो पिछले साल से एक डिबेट जा रही थी कि ये जो वेब सीरीज है ये अलग से एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी, क्या ये बाहर मुल्कों में यानी भारत में, बांग्लादेश में या यूएस की अवाम इस वेब सीरीज को देख पाएगी नहीं देख पाएगी। मुझे भी लोग पर्सनली सवाल कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को एक चीज का जवाब दे देता हूँ। ये पाकिस्तानी ऐप जो है, बेसिकली बिगनिंग जो ऐप है, आप अगर चेक करें जाकर, आप वहां से प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस पे आपको पाकिस्तानी जितना भी कंटेंट है, जितनी भी वेब सीरीज हैं, जो ड्रामाज हैं, जो चीजें आप जाकर देख सकते हैं, किसी मुल्क में भी हो आप ये ऐप जो है, जो कि बिगनिंग ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें अपने पास, उसके पास सेव कर लें। अभी जो वहाज अली की वेब सीरीज की डेट अनाउंसमेंट की गई है वो 24 अप्रैल यानी नेक्स्ट मंथ की 24 को इसको रिलीज किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर। और जो जितने लोग भी हैं, चाहे वो जिनका ताल्लुक इंडिया से है, नेपाल से, बांग्लादेश से या फिर यूएस से, जितने लोग भी वहाज अली के फैंस हैं, सजल अली के, जो इस वेब सीरीज का इंतजार करें, वो इस प्लेटफॉर्म पर जाके इजीली देख भी सकेंगे और इसके ऊपर अपना रिव्यू भी दे सकेंगे और बात भी कर सकेंगे। और ये ऐप में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको ये एक एपिसोड देखने को नहीं मिलेगी, ये एक साथ आपको हो सकता है 2 एपिसोड दिखाई जाए, फिर आगे अगले दिन जो है 2 एपिसोड रिलीज हो जाए। इस तरह करके ये पूरी वेब सीरीज जो है आप इस ऐप पे देख भी सकेंगे और आप वहां पर कमेंट भी कर सकेंगे। आप चाहे वो वहाज अली के फैंस हैं, चाहे फिर सजल अली के फैंस हैं, वहां पर देख तो सकेंगे, मगर क्या ये हिट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, दूसरा सबसे बड़ा सवालिया निशान। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ा जा रहा हूँ, क्या आपने बताना है ये वेब सीरीज वहाज अली की जो है ये हिट होती है नहीं होती। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, तब तक ले दीजिए, अल्लाह।